अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं जो शादियों की रजिस्ट्रेशन होती है, निकाह जो रजिस्टर होता है उस पर क्या कानून मौजूद है, और अगर किसी शादी की रजिस्ट्रेशन ना करवाई जाए तो सज़ा क्या है, इसका सारा प्रोसेस कानून क्या बताता है, ये कौन रजिस्टर करेगा, कैसे होगा, रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन होगा, और क्या किसी भी शादी के बारे में कोई रिकॉर्ड वहाँ पे एग्ज़ामिन किया जा सकता है, देखा जा सकता है अगर किसी का भी ज़रूरत पड़ी तो। इसको डील करता है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की सेक्शन 5, जो रेलेवेंट प्रोविज़न है इसकी। और ये लॉ कहता है कि जी जो भी शादियां होंगी मुस्लिम लॉ के मुताबिक उनको रजिस्टर किया जाएगा इस एक्ट के मुताबिक। ये जो प्रोविज़न है, सॉरी, ये जो ऑर्डिनेंस है इसकी प्रोविज़न्स के मुताबिक, इसमें जो भी कानून बताया गया है उसके मुताबिक उनको रजिस्टर किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि अब शादी की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गई। कोई भी शख्स अगर वो नहीं करेगा तो वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब ये जो वैसे तो रजिस्ट्रेशन निकाह रजिस्ट्रार कर देते हैं जो भी होती है, लेकिन ये इसमें इशू तब आता है जब ये ज़बानी निकाह होते हैं या लोग अगर वो कर रहे होते हैं टेलीफोन वगैरह पे, तो वो इश्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि इसके लिए इस ऑर्डिनेंस के तहत जो शादियों की रजिस्ट्रेशन होगी तो यूनियन कौंसल जो भी कंसर्न होगी वो लाइसेंस इशू करेगा किसी भी शख्स को, एक या एक से ज़्यादा शख्स को, जो निकाह रजिस्ट्रार कहलाएंगे। अब यहाँ पे गलत फहमी है कि निकाह की रजिस्ट्रेशन के लिए जो निकाह रजिस्ट्रार हैं वो सिर्फ़ कोई मौलवी होना चाहिए या कोई इमाम मस्जिद होना चाहिए। ऐसी कोई शर्त नहीं है, निकाह की रजिस्ट्रार कोई भी बन सकता है। और हमारे यहाँ बस एक वो ट्रेंड चल रहा है जिसके मुताबिक वो वही लोग होते हैं जो इमाम मस्जिद वगैरह हैं, तो वो उनके पास ये होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जी जो भी शादी होगी इस एवरी मैरिज नॉट सोलमनाइज्ड बाय द निकाह रजिस्ट्रार शेल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड दिस बी रिपोर्टेड टू हिम। अगर कोई भी जो शादी है वो निकाह रजिस्ट्रार के अलावा कोई बंदा करवाता है तो वो फ़ौरन ही निकाह रजिस्ट्रार को उस वो रिपोर्ट की जाएगी और उसको बताया जाएगा उस शादी के बारे में। और जो भी इस ये जो प्रोविज़न्स ऊपर मैंने बताई हैं, अगर इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसकी सज़ा 3 महीने तक हो सकती है। उसके अलावा उसको जुर्माना भी हो सकता है जो 1000 रुपये तक, या दोनों सज़ाएँ भी उसको दी जा सकती हैं। जो फॉर्म होगा निकाह नामा द रजिस्ट्रार टू बी मेंटेन्ड बाय निकाह रजिस्ट्रार, अब वो निकाह नामा जो भी है वो निकाह रजिस्ट्रार मेंटेन करेंगे और जो उसका रिकॉर्ड है सारा वो यूनियन कौंसल्स में प्रिजर्व किया जाएगा, महफूज किया जाएगा। और उसी तरीके से महफूज किया जाएगा जो भी वो तरीक़ाकार उस वक्त वहाँ पे वो राइज होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जी इसमें ये बताया गया है कि the manner in which marriages shall be registered and copies of nikah nama shall be supplied to the parties and the fees to be charged therefore shall be as many as may be prescribed। अब जितनी भी उसकी कोई फ़ीस रख दी गई है, अगर कोई होगा उस पे तो जो भी मतलब इसमें कोई फ़ीस नहीं बताई गई, वो बाद में सेटल कर दी गई होगी। तो जितनी भी फ़ीस है वो पे करने के बाद वो पार्टीज़ को निकाह नामे की एक कॉपी जो है वो सप्लाई कर दी जाएगी। तो उसके अलावा एनी पर्सन में ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फी इस एनी इंस्पेक्ट एट द ऑफिस ऑफ द यूनियन काउंसिल द रिकॉर्ड प्रिजर्व्ड अंडर सेक्शन 5 एंड ऑब्टेन अ कॉपी एंड एंट्री देयर इन। कोई भी शख्स जो भी मुजवज़ा फ़ीस है वो अदा करने के बाद उसका सारा रिकॉर्ड निकाह का वो इंस्पेक्ट कर सकता है, मुलाहिज़ा कर सकता है, देख सकता है यूनियन कौंसिल के ऑफिस में। और अगर वो चाहे तो वो उसकी एक कॉपी या उस पे जो भी एंट्रीज़ हैं उनकी कॉपी भी हासिल कर सकता है, जो भी फ़ीस होगी वो अदा करने के बाद। क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है निकाह, और इस पे कोई ऐसा सच वो इशू नहीं है। तो जो शख्स अगर किसी की कॉपी भी लेना चाहे तो वो कॉपी भी इसकी ले सकता है मुतलका यूनियन कौंसिल में जाके। और नॉर्मली वो कोई इस किस्म का इशू नहीं होता, कॉपी फ़ौरन ही सप्लाई कर दी जाती है और मुसद्दक़ा नकल सप्लाई कर दी जाती है, ज़रूरत होती है। और फिर भी अगर किसी को कोई मसला दरपेश हो तो एक रिटन एप्लीकेशन लिख के दी जा सकती है।
जो भी यूनियन कौंसिल का या उसका चेयरमैन होगा या सेक्रेटरी होगा, अगर चेयरमैन इन ऑफिस नहीं है तो। ये सारी शादियों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से कानून था दोस्तों। उम्मीद है आप सब दोस्तों को ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई सुझाव रह गया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको प्रॉम्प्टली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।